नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से नहा धो के पूरा टाइट होके आदमी बैठ गया है। टीवी तो आज कोई नहीं छोड़ेगा क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है और ऐतिहासिक नतीजे भी आने वाले हैं। कुछ सीटों पे पेच फंसी हुई थी, टक्कर हुआ तो हुआ, कौन कहाँ बाजी मार सकता है कौन नहीं मार सकता है ये तो आज ही सब क्लियर हो जाएगा। यानी सारी चीजों का निदान, हर चीज तय जो है वो आज ही हो जाना है। ऐसे में सोचे कि सुबह सुबह अपने दर्शकों को जो भी खबरें हैं, अपडेट है वो दे देते हैं। देखिए, हमने अपने कैप्शन में लिख दिया स्पष्ट तौर पे कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, सिवान, वैशाली और जहानाबाद, इन चारों लोकसभा क्षेत्र की जमीनी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि वाकई क्या सच्चाई है, कौन कास्ट किधर गए हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए। अब स्थिति देखिए, हाजीपुर की बार बार इसलिए जिक्र हो रही है क्योंकि पिछले बार से और उससे भी पिछले बार से और जब से हाजीपुर जो है लोकसभा सीट बना है तब से लेकर अब तक के इतिहास में बहुत टाइम ऐसा हुआ है जो कांटे की टक्कर रही है और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि एक तरफा लड़ाई हुई है और रामविलास पासवान के परिवार के सदस्य वो जीत गए हैं। लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था। स्वाभाविक सी बात है, अब जहां सब लोग बने लगे तो माहौल तो अलग रहने करेगा। तो उसी तरह जाति आधारित गणना भी बड़ा फैक्टर रहा है गोलबंदी के लिए। बहुत लोग गोलबंद, हम नाम नहीं लेंगे कौन कास्ट का लोग कितना गोलबंद हो गया, लेकिन चिराग पासवान मैदान में थे लगातार। आपने देखा कि कैंपेन उन्होंने किया, क्षेत्र भ्रमण किया और चुनाव में ही नहीं, चुनाव से पहले भी लगातार जो है उनका कैंपेनिंग चला। लेकिन शिवचंद्र राम के बारे में जो कहा जा रहा था कि कई बार हारे भी है, टक्कर नहीं दे पाएंगे, उन्होंने टक्कर दिया है। कैसे दिया है, कौन लॉस पहुंचा रहा है चिराग पासवान को, किसने जो है पहुंचाने की कोशिश की है यानी लॉस, इस सभी विषयों पर चर्चा होना जरूरी है। एक बात जान लीजिए, रिकॉर्ड की बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि रिकॉर्ड टूटेगा रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लोगों से जब से चुनाव हुआ है लगातार तो लोगों से बतियाते बतियाते माथा खराब है। जिससे पूछिए तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा, जिससे पूछिए तो इस समाज का लोग इन्हें गिरा दिया, जिससे पूछिए कई तरह की बातें। अब किसका बात सच है किसका बात झूठ है कौन जानता है, लेकिन उसी में से निकलता है ना भाई नतीजा कि हाँ ये फलाना जो बोला है इसकी बात में कुछ न कुछ सच्चाई है। अब देखिए, कई ऐसे बागी नेता थे लोजपा के जो टूटे और चिराग के खिलाफ उन्होंने कैंपेनिंग किया। हर संभवतः एक प्रयास हुआ कि शिवचंद्र राम को जिताई जाए। हर लोगों को काने फूसी कहना शुरू हुआ कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमारा साथ ना इंसाफी हुआ था, हमारा साथ ना इंसाफी हुआ तो ई जात के साथ, बहुत तरह की बातें हुई। हालांकि थोड़ा बहुत डैमेज कर भी पाए, क्या 2-4-500 2-4 वोट डैमेज हुआ होगा अगर 20 लोग मिले होंगे तो। लेकिन कुछ जगहों पे अंदर खाने से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, हम नाम नहीं लेंगे किसी का और न ही पार्टी का हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक बड़े नेता ने जो है, 2 बड़े नेता ने, लेकिन एक का ज्यादा योगदान रहा चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए। ऊपर से ही बटन दबा दिया था, सारे अपने लोगों को कह दिया था कि भाई हमको छोट किया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, यानी समझ जाइए सारा। तो जो उनके लोग थे वो चिराग को बहुत कम वोट दिए और दिलवाए। उसी तरीके से उनके चाचा भी नाराज थे। चाचा तो मान गए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह गई थी, लेकिन कई उनके कार्यकर्ता से, उनके समर्थक से हमारी बातचीत हुई तो बोले खेला हो गया, पता नहीं कौन सा खेला ये लोग कर दिए। तो ये सूचना मिली चुनाव बाद कि जितने भी पारस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मन बना लिया था कि हमको कहां वोट गिराना। हम नाम नहीं लेंगे, किसी तरह का कोई चर्चा नहीं करें, विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं, जान लीजिए। तो मार्जिन जो है कमा दिया इन लोगों ने, कोशिश इन लोगों की यही थी। तो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा, लेकिन जीतना तय है।
ये हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए सीधा बगल में वैशाली है, मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला को लेकर जिस भी भूमिहार से पूछिए, जिससे किसको वोट दिए तो मुन्ना शुक्ला को, किसको वोट दिए तो मुन्ना शुक्ला को। किस आधार पे? लालटेन के आधार पे, लालू के चेहरा पे, तेजस्वी के चेहरा पे, या किस आधार? तो जात के नाम पर मुन्ना शुक्ला को केवल और केवल मुन्ना शुक्ला की चर्चा सब लोग करते नजर आ रहे थे। तो हमारा यही मानना है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि अगर सारे भूमिहार ने अगर मिलकर मुन्ना शुक्ला को वोट दे दिया होगा तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजपूत में भी कुछ वोट जो है मुन्ना शुक्ला को पड़े हैं। स्वाभाविक सी बात है, देखिए छवि कुछ भी हो लेकिन नेता तो है ना करे, मददगार भी है, हर संभवतः मदद भी करते हैं लोगों की। तो ऐसे में अगर राजपूत ने वोट दिया होगा थोड़ा बहुत, और भूमिहार उल्टे हैं जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि हम मुन्ना शुक्ला को वोट दिए, अगर दिल में अगर सच्चाई होगी तो फिर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे पास भी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि मुन्ना शुक्ला वैशाली से निकल रहे हैं। वीणा देवी को लेकर थोड़ा बहुत था, एंटी इनकम्बेंसी कहे चाहे जो कहे, वो नाराजगी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उनको भी वोट पड़ा है, टक्कर जबरदस्त रही है। ये बातें समाप्त हो गई। अब आ जाइए जहानाबाद, गोल गोल चक्कर लेके थोड़ा सा घूम जाना भी जरूरी है। जहानाबाद आ जाइए। जहानाबाद में क्या हुआ? बार बार एक के बतवा को दोहरा रहे थे, फिर वही बात आज कहेंगे कि दो भूमिहार ने मिलकर जो है खेला बिगाड़ दिया। कितनों कुछ हो काटे होंगे ना, कितनों कुछ हो तो उतना तो काट ही लिए होंगे जितना कि हराया जा सके। कितना वोट से पिछले बार चंद्रवंशी जीतवे किए थे? चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार कितना वोट से जीते थे? 1200 की शायद 1900 वोट से जीते थे। बहुत मतलब इस बार मुश्किल स्थिति है, कई बार घेराव भी हुआ, कई तरह की चीजें हुई, तो अरुण बाबू ने अच्छा वोट काट लिया है। और साथ ही साथ और अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी 2-4 हजार कैटवे किए हैं। आशुतोष कुमार ने भी भूमिहार ब्राह्मण का वोट काटा है, यानी उस पर सेंध लगाया है। तो वहां से आरजेडी उम्मीदवार के जीतने का चांस जो है बढ़ गया है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए ये अस्वस्थ रहिए कि एनडीए को 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, तकरीबन 5 सीट का लॉस बिहार में हो सकता है। हम देखिए शुरुआती दौर से कई जगह पे हमने लोगों से बातचीत की है। हमारा जो मानना है कि बिहार में एनडीए को 40 में 40 नहीं आने जा रहा है, 40 में 39 भी नहीं आने जा रहा है। हाँ, हमने कहा है 35 से 37 सीट। तो 35 पर आज भी हम अडिग हैं, 37 पर आज भी अडिग है। और आज शाम तक जो है क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप कलम इंडिया न्यूज खोल के देख लीजिएगा कि हमने कौन कौन सा सीट कहा था और कौन कौन सा सीट हार गए। हम तो ज्यादा से ज्यादा यही नहीं कह सकते, देखिए हम तो कोई अंतर्यामी है नहीं, लेकिन हमने अनुमान के मुताबिक बता दिया है। अगर कोई गलत होगा तो आप हमको बोलिए हाँ धीरज जी ने कुछ गलत चला दिया, लेकिन हमको जहां तक लगता है हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए उसी तरीके से थोड़ा सा बगल में घूम घाम के आइएगा तो सिवान है। सिवान का राजनीतिक गणित आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इस बार का माहौल क्या रहा आप भी अच्छे से समझते हैं। सिवान का ये पहला चुनाव होगा जहां पे निर्दलीय और जेडीयू में टक्कर हुई, यानी निर्दलीय और एनडीए में टक्कर हुई। विपक्ष गायब नजर आया। विपक्ष यानी आरजेडी के उम्मीदवार थे अवध बिहारी चौधरी, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी। हम भी गए थे क्षेत्र में, कोई चर्चा नहीं, केवल और केवल हिना साहब बस, और जो जेडीयू की उम्मीदवार है लक्ष्मी, वो यही 2 लोगों की चर्चा थी। सीधी सी बात, टक्कर 2 ही लोगों में थी। कहा जा रहा है कि वहां के राजपूतों ने जो है हिना साहब को पूरी मदद की है। पूरी मदद में कैसन मदद तब तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन हमारे पास भी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है, इसको ये कर दीजिए, कोशिश हुई है वहां के राजपूतों को कि हिना साहब को निर्दलीय प्रत्याशी को जिताई जाए। तब आने वाले दिनों में आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। एक सीट और चर्चा करना जरूरी है,
बक्सर में बाबा का पत्ता कटा, बाबा आज तक टेंशन में है कि पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मेरा टिकट कट गया। कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा ना। लेकिन खैर सारा गिलास सिकवा हेन तेन बहुत तरह की चीजें जो है होती रहती है राजनीति में, सब चीजें खत्म हो जाती है। कोई बड़का विषय नहीं था। मिथिलेश तिवारी मैदान में थे, उसी तरीके से आनंद मिश्रा मैदान में थे, उसी तरीके से जो है सुधाकर सिंह मैदान में थे। जबरदस्त टक्कर हुई। मतलब इस बार लगा कि बक्सर में पिछले 10 सालों से चुनाव जबरदस्त हुआ है। खूब गहमागहमी का माहौल था। समझिए, अगर आनंद मिश्रा ने 50,000 भी वोट काट लिया होगा, एक आईपीएस होने के नाते, एक युवा होने के नाते, और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी, जो कार्यक्रम में भीड़ जुटते थे उस मुताबिक, तो फिर मिथिलेश तिवारी का जीतना मुश्किल है। और हम आज भी कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने जिस तरह से टक्कर दी है, लड़ाई लड़ी है, अगर सुधाकर सिंह को राजपूत और यादव का पूरा वोट और मुसलमान का पूरा वोट मिला होगा, यानी ये मई समीकरण की बात होती है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पूरी वोटें गई होंगी तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये भी एक सीट संकट का विषय बना हुआ है। अब जब उधर से आ रहे हैं तो थोड़ा सा घूम के आ जाइए पटना में आज माहौल गर्मा गर्मी का रहेगा। पूरे बिहार में धारा 144 लागू है, जितना भी जगह है काउंटिंग वाला वहां पे। साथ ही साथ सारे थानेदारों को जो है आदेशित किया गया है, कोई भी लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई भी लोग जो है किसी तरह का कोई खुशी प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन खैर ये सब तो चुनाव जीतने हारने के क्रम में होगा। लेकिन पटना हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि रामकृपाल यादव के क्षेत्र पर ताकना जरूरी है। रामकृपाल यादव टेंशन में है, कारण कि इस बार जबरदस्त टक्कर हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है, जब लड़ाई नहीं होती है, फटाफटी नहीं होगा, तो लोग उसको समझा बुझा के मैनेज कर देता है चीजों को कि चलिए चीजें समाप्त हो गई। लेकिन जहां फटाफटी हो गया है जबरदस्त तरीके से, वहां पे तो क्या समाधान तो यही ना होगा कि कोई बड़ बुजुर्ग इसमें हस्तक्षेप करेगा। वही वहां हुआ है। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव और मीसा भारती में इस बार लग रहा था कि वाकई एक ऐसा फाइट चल रहा है जिसमें कहा नहीं जा सकता है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन। एक और समीकरण समझ लीजिए, जातीय आधारित गणना के बाद से यादवों में जो है एक अलग सी मैसेज गई है, जागरूकता आई है, कैसे लालू यादव से सट कर रहना है, कैसे एकजुट रहना है, इस पर जो है उन्होंने काम किया है। हालांकि रामकृपाल यादव को चाहने वाले भी यादव बहुत हैं उस क्षेत्र में और वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ माहौल अलग था। माले ने पिछले बार जो है तकरीबन 1.5 लाख वोट काटा था, इस बार माले भी इंडिया गठबंधन के साथ थी, मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन के साथ है। 48,000 वोट माफी चाहेंगे 38,000 वोट से जो है रामकृपाल यादव पिछले बार जीते ही थे। अगर माले वाला वोट इंडिया गठबंधन की तरफ प्लस होता है, यादव अगर वोट रामकृपाल यादव को नहीं देते हैं, मुकेश सहनी का पूरा वोट अगर मीसा भारती की तरफ प्लस होता है, तो फिर स्थिति दयनीय है। हालांकि हम कुछ नहीं कर रहे, बस इंतजार है 2 से 3 घंटे 4 घंटे का, क्लियर हो जाएगी चीजें। लेकिन संकट का जो विषय था वो हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए अखबार की खबरों पर। जो खबर अखबार में छपी है उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। हालांकि 40 लोकसभा पर मन था कि आज चर्चा कर दें, आज सब के बारे में बता दें कि कहाँ कहाँ क्या है, लेकिन अब इसके बाद वाला जो सीट बताएंगे हम, वो सब एनडीए के पक्ष में है। लोग कहेगा कि पूरा सीटें बता दीजिए, एक बार हम डाल दिए गेट पोल टाइप का कलम इंडिया पर। कमेंट 2-4 लोग करने लगा अंधभक्त सब कि काहे नहीं सारा सीट 40 में 40 दे देते। अरे तो जो सीट जीत रहा है उस सीट बोलेंगे ना कि जीत रहा है जी, कि नहीं बोलेंगे? सो बताइए। चुप रहते हैं तब पर भी दिक्कत है, बोलते हैं तब पर भी दिक्कत है। करें तो करें क्या, आप ही लोग बताइए, तो उस हिसाब से काम करेंगे हम। खैर, अब एक सीट अब चर्चा जब छिड़ी गई है तो काराकाट पर बोल ही देते हैं। काराकाट वाला माहौल क्या रहा आप जानते हैं। पवन सिंह के आने के बाद एक बड़ा जो है समीकरण बदला है वहां का। वहां टेंशन में कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नेता है। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी कि किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को जिता देना है। हमने शुरुआती दौर में चलाया था कलम इंडिया न्यूज पर कि पवन सिंह को मैदान में उतारने वाला व्यक्ति कौन है। हमने नाम भी डाला था, लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है जिसमें नाम लिया जा सके।
अभी नाम लेना उचित नहीं होगी, थोड़ी अतिशोक्ति हो जाएगी। कारण है उसके पीछे जो कभी बताएंगे। अब समझ लीजिए कि पवन सिंह को पहले मैदान में उतार दिया गया किसी के द्वारा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार संभव नहीं था। एक बार उतारा गया मैदान में, दूसरी दफा जो बड़े नेतृत्व है भाजपा के, उन्हें लगा कि अगर ये सीट माले के हाथ में चला जाता है तो एक बड़ा शर्म का विषय होगा, कैसे भी जीता जाए। तो पवन सिंह को डाउन करने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता कारा काट के मैदान में कूदे। जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने भी उस सीट को लेकर पूरी चर्चा की और उनकी पूरी नजर थी। तो ऐसे में पवन सिंह अगर राजपूत को और बाकी अन्य वोटर्स को अपने तरफ पाले में किए होंगे तभी संभव है कि वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि निकालना बड़ी मुश्किल है उनके लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा को अगर सभी लोगों ने मिलकर वोट दिया होगा, इंक्लूडिंग राजपूत समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोग, तो फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ये भी गणित बैठ जाता है कि पवन सिंह ने 50,000 लाख वोट काट लिया तो फिर राजा राम जीत सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को हारने से भी कोई नहीं रोक सकता है। यही सब विषय है जिससे टेंशन 2-4 प्रत्याशी का बढ़ा हुआ है। चलिए, सबसे ऐतिहासिक नतीजे आ जाने वाले थे तो हमने सोचा कि अखबार की जो खबर है उसे आपको बता दिया जाए। एक लूट की भी घटना कल घट गई। बाथरूम में चिटकिली लगा दिया, बाहर से हंडिल लगा दिया, आज 14 लाख रुपया जो है फाइनेंस कर्मी से लूट के चल दिया। ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया, 8 मिनट में 4 लुटेरों ने 14 लाख रुपया लूट लिया। बीटा के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट। अब सोच लीजिए, पटना में राजधानी है, जिला है, बेटा में इतनी बड़ी घटना घट गई। 64 करोड़ वोट गिनकर जो है आज हिसाब चुकता कर दिया जाएगा, फैसला कर दिया जाएगा कौन बाजी मार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। सबको जलाने से रोकने पर ग्रामीण हुए उग्र, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसमें 1-2 लोग भी शामिल है। गया के फतेहपुर की घटना है। मुंगेर लोकसभा की राजद प्रत्याशी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। रिकाउंटिंग की बात की जा रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी और इसे इनकार कर दिया। आइए, पटना साहिब और पाटलिपुत्र एक राउंड में 84 बूथों के वोटों की गिनती होगी। 3 बजे तक मिलेगा रिजल्ट। 3 बजे तक आप इंतजार करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एन कॉलेज में सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट और ईवीएम की जब गिनती होती है तो दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है टाइमिंग का, उसमें आधे घंटे का रहता है, 30 मिनट का। 30 मिनट से पहले आप जो है पोस्टल बैलेट के तुरंत बाद ईवीएम की वोटों की गिनती नहीं कर सकते हैं। जो नियम है उस नियम के तहत ही काम होगा। विजय जुलूस निकाला तो प्राथमिकी दर्ज होगी, हमने पहले भी बता दिया, फिर से बता दिया। वंदे भारत के लिए पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है। बोरिंग रोड चौराहा एवं पाटलिपुत्र गोलंबर से एएन कॉलेज की ओर गाड़ी नहीं जा सकेगी, ध्यान रखिएगा। तो आने की जरूरत नहीं है, घर बैठिए, टीवी खोलिए, चैन का सांस लीजिए। और नौकरी है तो नौकरी पर भी ध्यान दीजिए, ये नहीं कि जाके टीवी में बैठल। पटना समेत दक्षिणी जिलों में 7 तक गर्मी से राहत नहीं, कहीं लू तो कहीं हॉट डे जो है बन रहा है, जैसी स्थितियां हैं। नालंदा में चुनावी रंजिश में भाला घोंप जदयू कार्यकर्ता की हत्या। इस चुनाव में कई जगहों पे छिटपुट घटनाएं भी घटी है और कई जगहों पे ऐसी घटनाएं घटी है जिससे कि लोगों की व्यक्ति की जाने भी गई है। हैट्रिक की उम्मीद से निवेशकों ने एक ही दिन में 14 लाख करोड़ रुपया कमा लिया। पीएम से मिले नीतीश, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार के 4 तारीख के बाद यानी आज के बाद एक बड़ा फैसला लेने की खबरें सामने आ रही थी। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने दल को बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वो क्या फैसला लेंगे, नहीं फैसला लेंगे, अभी क्या कहा जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात कर ली है और ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जीत के बाद नीतीश कुमार को जो है केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो बिहार में सीएम का पद कौन संभालेगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। कौन संभालेगा, नहीं संभालेगा, अगर ऐसा होता है तो हम आपको कल बता देते हैं नाम के साथ। गंडक नदी में 4 बच्चे डूबे, चचेरे भाई और बहन का शव मिला है। बदल सकता है स्कूलों का समय, मॉनिटरिंग सिस्टम चलता रहेगा।
सम्राट चौधरी ने कहा है भ्रष्टाचार एवं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई 4 जून के बाद होगी। उसी तरीके से पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा से 90 का दशक याद आ गया। राजीव रंजन ने कहा है राजद के लिए गुंडागर्दी छोड़ना असंभव है। जेडीयू का ये बयान है। पीएम मोदी का हाल नेपोलियन की तरह होगा, डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, आ जाइए। इंडी गठबंधन में अराजकतावादी हथकंडे अपना रहा है। विजय सिन्हा का कहना है पीएम मोदी के आगे राहुल गांधी और उनका गठबंधन टिक नहीं पाया। मंगल पांडे, बिहार एवं देश में फिर से जनता की सरकार आ रही है, लालू यादव ने कहा है। चुनावी भागदौड़ के बाद विधान परिषद की लॉबी में जुटे सियासी दिग्गज, काउंटिंग और रिजल्ट पर हुई चर्चा। चिराग ने प्रत्याशियों के साथ रुद्राभिषेक किया है। एनडीए को 400 सीटें आती है तो 401 किलो लड्डू जो है बांटा जाएगा। कोर्ट से लौट रहे वांटेड समेत 2 को घेर कर बरसाई गोलियां, साथी की मौत, खुद घायल। पटना ही का मामला। बरचत की लड़ाई, बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एनएमसीएच रोड में वारदात को अंजाम दिया। हर्षराज हत्याकांड, बेगूसराय का आरुष गिरफ्तार, गया के रवीश का कोर्ट में सरेंडर। अब मयंक और शिवम की तलाश। जैसे जैसे सबको पता चल रहा है कि कुर्की जब्ती हो सकता है, बहुत तरह की बात हो सकती है, सब सरेंडर करना शुरू कर दिया। जरूरी भी है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। और कुछ यूपी वाला भी स्थिति देखने का मन हम लोग को है बिहार में। जरूरी ना है, कैसे डरेगा आखिर माफिया, गुंडा, क्रिमिनल, बदमाश, कैसे डरेगा। बाकरगंज नाला अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ड्रेनेज और केबल बचाने की चुनौती, लेट होगा प्रोजेक्ट। ग्रामीणों का आरोप पुलिस छापेमारी के दौरान पीट रही, सामान तोड़फोड़ कर रहे। झोपड़ियों पर मिट्टी का लेप लगाए, यह आग को रोकेगा। ठीक है, अब क्या हो गया। एक ये है अगवानी सुल्तानगंज पुल की जल समाधि को 1 वर्ष पूरा हो गए, अब तक मलबा भी नहीं हटा। सब लोग इधर बिजी है, कहाँ से मलबा हटेगा। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस अभी से इसके बाद से लगातार न्यूज हाट पर लाइव के माध्यम से बताते रहेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे कैसे कैसे कौन कहाँ से जीत रहा है और क्या क्या माहौल बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।